बैटल थ्रू द हेवंस की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शेयन की मुलाकात गू रेल्म के फर्स्ट कमांडर से हुई थी। फर्स्ट कमांडर नेचर वाइज बहुत बढ़िया था, उसने शेयन को काफी सारी चीजें बताई। पर उसके बाद वो लोग इंस्टेंट गू रेल्म में एंटर करते हैं। वहाँ पहुँचते ही हम लोग सुनर को देखते हैं जो कि तुरंत ही शेयन के पास चली आती है। यहाँ के रूल के अकॉर्डिंग तो किसी भी गू रेल्म के लोगों से कॉन्टेक्ट करना बिल्कुल ही मना था, पर सुनर खुद आती है और शेयन और उसके दोस्तों को अपने साथ ले जाती है। वहाँ पर सुनर शेयन को एक कंपटीशन के बारे में भी बताती है। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। सुनर शेयन को गु याओ नाम के एक जनरल के बारे में वार्न कर रही थी। ये वही था जो कि शेयन को थोड़ी देर पहले अटैक करा था। हो सकता है उस एडल्ट सेरेमनी में गु याओ शेयन को चैलेंज करे, और गु याओ क्योंकि दाउज उनके 8 स्टार लेवल पर है, इसीलिए वो शेयन के ऊपर भारी पड़ सकता है। सीन फिर शिफ्ट होता है और रात हो जाती है। हम लोग लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हैं जो कि माउंटेन टॉप पर खड़ी होकर यहाँ के इस शाइनी अंधेरे का आनंद उठा रही थी। पर तभी पीछे से वहाँ पर सुनर आ जाती है। सुनर लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती है, सिस्टर आप रेस्ट करने नहीं जा रहे हैं? दोनों फिर आसमान की ओर देखने लगते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर कुछ देर के बाद कहती है, तो ये गू रेल्म है। हाँ, मैं इस जगह को हमेशा से देखना चाहती थी, पर अब देखकर लग रहा है जैसे ये भी आउटसाइड वर्ल्ड से ज्यादा अलग नहीं है। सुनर तब एक शांत आवाज के साथ लिटिल फेरी डॉक्टर को रिप्लाई करती है, पर गू रेल्म में जो प्रेशर लोगों को झेलना पड़ता है वो प्रेशर आउटसाइड वर्ल्ड से बहुत ही ज्यादा है। हमारा गू क्लैन पूरी तरह से ब्लड लाइन की स्ट्रेंथ पर रिलाई करता है। इसी वजह से ये ऑलमोस्ट पूरी तरह से बाकी के दुनिया से अलग हो चुका है। ये जिस जगह पे हम लोग हैं इसे गू सेक्रेड माउंटेन रेंज कहा जाता है, और ये हमारे गू रेल्म के सिटीजन के लिए बहुत ही ज्यादा होली प्लेस है। हर कुछ सालों में काउंटलेस नंबर ऑफ डिसेंडेंट सिटीजन इस जगह पर अपने डिसेंडेंट्स को लेकर आते हैं, ताकि इस जगह पर वो लोग अपने पावरफुल ब्लड लाइन को जगा सकें। हर बार कुछ लोग यहाँ से खुश होकर जाते हैं, पर ज्यादातर लोग इस जगह पर पूरी तरह से डिसअपॉइंटमेंट लेकर जाते हैं। इतने सालों में मैंने यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा जो कि इस डिसअपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, जिसके बाद इसी सेक्रेट माउंटेन रेंज में उन्होंने अपनी जान तक दे दी। जिसके बाद फिर से लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती है, सिस्टर मैं आपको थैंक यू कहती हूँ कि इतने सालों तक आप शेयन के साथ रहकर उनकी देखभाल करें। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, सुनर कोई बात नहीं, अब तो मुझे इसकी आदत हो गई है। मुझे तो शेयन के साथ रहकर बहुत अच्छा सा फील होता है। पर क्योंकि वो जानती है कि सुनर शेयन के लिए क्या फील करती है, इसीलिए सुनर के कुछ भी कहने से पहले ही वो सुनर से कहने लगती है, सुनर मैंने तुम्हें अपने दिल की बात बताई है, तो आगे तुम कुछ भी रैंडम वर्ड्स मत कहने लगना। मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए मैं कोई भी चीज अब चेंज करना नहीं चाहती। सुनर भी लिटिल फेरी डॉक्टर की बात को सुनकर हंसने लगती है। ये लोगों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी और दोनों ही एक दूसरे पर भरोसा करते थे। जिसके बाद फिर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, वैसे सुनर मुझे लगता है तुम शेयन से रिलेटेड कुछ बातों से अवेयर होगी, है ना? सुनर पूछती है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? लिटिल फेरी डॉक्टर थोड़ा सा हेजिटेट करती है, लेकिन फिर सुनर ही कह देती है, क्या आप मेडुसा के बारे में बात कर रहे हैं? लिटिल फेरी डॉक्टर ये बात सुनकर थोड़ा सा रिलैक्स होती है। जिसके बाद फिर कहती है, तो वाकई में तुम्हें ये बात पता है? तो फिर भी सुनर तुम ये बात जानते हुए भी शेयन के पास ऐसे अनअवेयर जैसा क्यों रिएक्ट करती हो? सुनर थोड़ा सा शांत हो जाती है। जिसके बाद फिर कहती है, क्या हुआ मैं अगर शेयन के सामने अनअवेयर जैसा रिएक्ट करती हूँ? क्या मुझे शेयन के सामने एकदम गुस्सा हो जाना चाहिए, और फिर क्या मुझे शेयन को मेडुसा को मारने के लिए कहना चाहिए? सुनर भी थोड़ा सा स्माइल करना चाहती थी, पर ये मैटर सुनर के दिल पे भी थोड़ा सा चोट पहुंचाता है, इसीलिए वो स्माइल नहीं कर पाती है। जिसके बाद फिर टर्न करते हुए कहती है, ये मैटर मेरे सिर में भी दर्द देता है। दूसरे लोग भी यही चाहते हैं कि ये बातें जानकर मैं शेयन को छोड़ दूं या उससे हेट करने लगूं, पर मुझे ये बात पता है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तो इसीलिए मैं भी ज्यादा ध्यान नहीं देती हूँ, और इस वजह से मैं अपने आप को अनहैप्पी नहीं करती हूँ। जिसके बाद वो जाने लगती है और फिर रुकती है। फिर कहती है, मैं बस शेयन का इंतजार कर रही हूँ कि कब वो मुझे खुद इस बारे में बताएगा। उस वक्त मैं शेयन को इस बारे में डांट के पूछूंगी, उसके सामने अपना गुस्सा भी दिखाऊंगी और शायद उसे पनिश भी करूंगी। पर जब तक शेयन मेरे सामने ये नहीं कहता है, मैं सब कुछ ऐसे ही चलने दूंगी। लिटिल फेरी डॉक्टर से फिर कहती है, हमें इस मैटर पर ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए। कल गू क्लैन का एडल्ट सेरेमनी है। सिस्टर आपको अच्छे से रेस्ट करना चाहिए। आप रेस्ट करेंगे तभी आप शेयन को फ्यूचर में अच्छे से अकम्पनी कर पाएंगी।
लिटरेरी डॉक्टर कहती है, सुनर पर तुम्हारा क्या, कल तुम कहाँ जाने वाली हो? पर सुनर वहाँ से फिर गायब हो जाती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम लोगों को अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह हो गई है तो शेयन जाग गया है। सुनर वापस से शेयन के पास आ जाती है। शेयन के उठते ही शेयन से पूछती है, शेयन आपने अच्छे से रेस्ट तो करा? शेयन भी सुनर की खूबसूरत स्माइल को देखकर खुश हो जाता है, हाँ में सिर हिलाता है और फिर कहता है हाँ। फिर कहता है, तो सुनर जो तुम्हारी क्लैन का एडल्ट सेरेमनी है वो शायद अब शुरू होने ही वाला होगा, है ना? सुनर स्माइल करती है, कहती है हाँ हमें चलना चाहिए। शेयन के सारे दोस्त भी रेडी थे, जिसके बाद हम देखते हैं सुनर के लिए सुनर का एक यूनिकॉर्न आ जाता है। अगले ही पल सुनर अपने यूनिकॉर्न में बैठती है और फिर जहाँ सेरेमनी हो रही है उस ओर चल देती है। शेयन और उसके दोस्त भी पीछे पीछे उसकी ओर चल देते हैं। थोड़ी दूर उड़ने के बाद शेयन का ग्रुप उस टाउन एरिया में पहुंचता है। वहाँ पर बहुत सारे ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के लोग थे। उन लोगों के सामने एक बड़ा सा स्टेडियम था जिसके अंदर वो एडल्ट सेरेमनी होने वाली थी। बहुत सारे लोग ऑलरेडी वहाँ पर पहुंच गए थे और तब शेयन के साथ सुनर वहाँ पर लैंड करती है। सुनर के चार्म से सभी लोगों का ध्यान उस ओर पहुंच जाता है, जिसके थोड़ी ही देर बाद सुनर शेयन को लेकर उस स्टेडियम में एंटर करने लगती है। सुनर तो गेट को पास करती है, पर वैसे ही उस जगह पर दो गार्ड शेयन की टीम को रोक देती हैं। सुनर जैसे ही ये देखती है गुस्सा हो जाती है, कहती है वहां से हट जाओ। सुनर की बात सुनते ही दोनों जो सोल्जर्स थे वो एकदम घबरा जाते हैं। तभी हमें वहाँ पर गुरल्म के एक एल्डर की आवाज सुनाई देती है। एल्डर कहता है, यंग मिस यहाँ पर चीजों को डिफिकल्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये एरिया एक स्पेशल प्लेस है। कोई भी पर्सन जो कि स्पेशली क्लैन के द्वारा इन्वाइट नहीं किया गया है उसे यहाँ पर एंटर करने की परमिशन नहीं है। प्लीज इस बात को समझिए। पर सुनर इस तरह से नहीं सोचती थी, ना ही वो इस तरह की कोई भी बात सुनना चाहती थी। सुनर गुस्सा हो रही थी। ये देखकर एक और एल्डर वहाँ पर आता है, कहता है, यंग मिस एल्डर ब्रदर सही कह रहे हैं। भले ही शेयन आपका एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, पर वो रिक्वायरमेंट को मैच नहीं करता है। इसीलिए एल्डर आगे कुछ कहने वाला था, पर एक आवाज वहाँ पर गूंजती है। सुनर भी गुस्सा होने ही वाली थी, पर इस पर्सन की आवाज को सुनकर रुक जाती है। ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि वही पर्सन था जो कि शेयन को ड्रैगन आइलैंड में मिला था। इसने शेयन को उस बीस्ट के साथ फंसा दिया था। वो आदमी कहता है, गु क्यान और गुसु तुम लोग तो बिल्कुल ही अपने शर्म और लिहाज को भूल चुके हो। मैं तुम लोगों के हैबिट्स को अच्छे से जानता हूँ कि तुम लोग कैसे लोगों को बुली करते हो। मैं तुमसे मुंह लगाना नहीं चाहता था, पर यहाँ पर तुमने लिमिट क्रॉस कर दिया है। क्या तुम सोच रहे हो कि तुम मेरे जियानान एकेडमी के स्टूडेंट को इस तरह से बुली कर लोगे? तुम्हें क्या लगता है मैं इस बात को देखकर तुम्हें छोड़ दूंगा? क्या तुम मुझे इतना ज्यादा सॉफ्टी समझ रहे हो? ये बात सुनकर तो शेयन एकदम शॉक्ड। यहाँ पर इन्होंने जियानान एकेडमी की बात करी। ये वही एकेडमी है जहाँ से शेयन ने अपनी जर्नी की शुरुआत करी थी। वहाँ पर अपना क्लैन बनाया और अपना काफी सारा स्ट्रेंथ बढ़ाया। जियान से भी उसकी मुलाकात वहीं पे हुई थी। अब मैं बताता हूँ कि ये पर्सन कौन है। ये पर्सन जियानान एकेडमी का वो गायब हुआ फर्स्ट एल्डर है। इस एल्डर का नाम मांग टियानची है। मैं आपको बता दूं इसका स्ट्रेंथ बान सेंग लेवल पर है। मांग टियान के आते ही यहाँ का एटमॉस्फेयर बदल जाता है। गुशान और गुसु इस ऑरा को देखकर घबरा जाते हैं। दोनों ही तुरंत वहाँ से पीछे हट जाते हैं। पर शेयन उस पर्सन को देखकर शॉक्ड हो जाता है और फिर क्योंकि शेयन के साथ इसकी फर्स्ट मीटिंग अच्छी नहीं थी, शेयन चिल्लाते हुए कहता है, ये तो तुम हो, तुम यहाँ पे भी आ गए। मांग टियान जिसका नेचर बहुत ही प्लेफुल है शेयन की ओर देखता है, कहता है, लड़के ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरे से थोड़ा सा पोलाइट होकर बात करो, मुझे अपना हेडमास्टर कहो। वैसे ही शेयन के दिमाग में इस पर्सन का नाम आता है, मांग। एल्डर सुक्वेन शेयन को एल्डर मांग के बारे में बता रहे थे कि वो कितने ज्यादा पावरफुल है और अगर यहाँ पर वो होते तो ब्लैक डोमेन रीजन में किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वो जियानान एकेडमी के ऊपर हमला कर दे। अब इसको पहचान कर तो शेयन और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। कहता है, हेडमास्टर? तो क्या आप ही वो हेडमास्टर हैं जो कि जियानान एकेडमी से बहुत समय से गायब हो गए थे? तो मांग टियान कहता है, तो क्या तुम्हें यहाँ पर कोई भी और मांग टियान जी नाम से दिख रहा है? हाँ लड़के, मैं ही तुम्हारा हेडमास्टर हूँ। जिसके बाद शेयन की ओर मुस्कुराकर देखता है, कहता है, लड़के मैं भी तुम्हें देख रहा हूँ, तुम काफी ज्यादा बढ़िया हो। जैसा मुझे एल्डर सुक्वेन ने बताया था तुम बिल्कुल वैसे हो। आखिरकार उसने किसी को तो ऐसा सिखाया जो कि मेरी नजर में एक्सेप्टेबल हो। शेयन ये सब चीज सुनकर एकदम शॉक्ड रह गया था, पर एज वो शेयन के हेडमास्टर है, शेयन को उनसे पोलाइट होना होगा। जिसके बाद वो अपना नेचर बदलता है और पोलाइट हो जाता है और फिर तुरंत ही अपने हेडमास्टर को ग्रीट करता है। जिसके बाद फिर मास्टर कहते हैं, शेयन पिछली बार जो हमारी मुलाकात हुई थी उसमें मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पहचाना, पर तुम मुझे याद थे और कुछ समय सोचने के बाद मुझे तुम्हारा नाम आया और मैं तुम्हें पहचान गया। सुक्वेन ने बार बार मुझे मैसेज में तुम्हारा नाम बताया था। वो तुम्हारी काफी ज्यादा तारीफ करते रहता है। शेयन के कंधों पर हाथ रखता है और फिर कहता है, अब तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो,
क्योंकि तुम मेरे जानान अकेडमी के स्टूडेंट हो, इसी वजह से अब मैं तुम्हें फ्यूचर में हर प्रॉब्लम से बचाऊंगा। शेयन भी ये बात सुनकर स्माइल कर देता है। जिसके बाद हम लोग सुनर को देखते हैं जो कि खुद भी मास्टर मांग को ग्रीट करते हुए उन्हें थैंक यू कहती है। अब यहाँ पर ये सारी बातें खत्म होती है तो हम लोग फिर से वो दो एल्डर्स को देखते हैं जो कि कहने लगते हैं, मिस्टर मांग तियानची, आप ऐसे हमें कमांड तो दे रहे हैं, पर मैं आपको याद दिला दूं कि ये आपका ली क्लैन नहीं है। हेडमास्टर मांग ये बात सुनकर गुस्साते हैं, लेकिन फिर तुरंत ही उसको इग्नोर कर देते हैं और फिर एक एम्प्टी स्पेस की ओर देखकर फिर जोर से चिल्लाते हैं और फिर कहते हैं, ओल्ड डीमन सान, क्या आप ये सब देख रहे हैं? आपको सच में इन लोगों को फेवर करना बंद करना होगा। इस तरह से किसी भी यंगर जनरेशन को बुली करना बहुत ही ज्यादा छोटी सोच है। आखिर इस तरह का बिहेव क्यों ही करना? तभी खाली जगह से आवाज आता है, गुशियान गुशु, पीछे हट जाओ। देखकर हमें समझ में आता है कि कोई तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंटिटी उस एरिया में बैठे हुए हैं। और इसी तरह से शेयन फिर स्टेडियम में एंटर करता है। एंटर करने के साथ उसके सामने बहुत ही बड़ा सा फाइटिंग अरीना होता है और ये यहाँ पर बहुत सारे फेमिलियर फेसेस को देखता है, जैसे कि यान क्लैन से हुओ सोआन और फिर याओ क्लैन से वो 8 लेवल का अल्केमिस्ट। पर इसी बात के साथ पैड थ्रू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। ये नोबल एक्सप्लेनेशन था, इसीलिए सीन्स मिसमैच नहीं हो रहे होंगे कि सीन्स अवेलेबल नहीं है, पर जो डिटेल मैंने आपको बताई है शायद वो रियल एपिसोड से भी छोड़ दिए जाएंगे। पर ये सब कुछ जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताना कि आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए या नहीं। नेक्स्ट एपिसोड में शेयन की फाइट होने वाली है, जिसकी वीडियो मैं आपके लिए मेरे दूसरे चैनल ओताकू सेनपाई 2 पर अपलोड करूंगा जब आप इस पर सपोर्ट दिखाएंगे। तो मिलता हूं मैं आपसे उसी चैनल पर। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।